कुछ नीले कबूतर उतरे हुए हैं अम्बेडकरवादी, मतलब अम्बेडकर तुम्हारी गांड फाड़ दूंगा। तुमको तिवारी बाबा पे अगर आंच भी आ गई तो नीले कबूतरों गिन गिन के मारूंगा। नीले कबूतरों मैं तुमको समझा रहा हूँ हिंदी में। अब तो रेउसा के विधायक हैं हमारे बाबा। तो उत्तर प्रदेश के जिला सीतापुर के अंतर्गत विधानसभा आती है सेवता। 14 अप्रैल बाबा साहब की, जहां बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के मौके पर एक बड़ा विवाद सामने आया। सवाल ये कि क्या बाबा साहब का सम्मान सच में हो रहा है या फिर सिर्फ राजनीति की बातें हो रही हैं। आइए आपको पूरी खबर आसान भाषा में बताते हैं। 14 अप्रैल को पूरे देश में बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही थी। सीतापुर के चौथा विधानसभा इलाके में भी जुलूस निकाला गया। हाथों में बाबा साहब की तस्वीरें लिए हुए लोग जय भीम जय संविधान के नारे लगा रहे थे। माहौल पूरी तरह सम्मान का था, लेकिन इसी दौरान एक बात सामने आई। लोगों का आरोप है कि वहां के मौजूदा भाजपा विधायक ज्ञान तिवारी ने बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में एक होर्डिंग लगवाई थी, जिस पर श्रद्धांजलि लिखा था। बस यहीं से लोगों में नाराजगी शुरू हो गई। धीरे धीरे नाराजगी गुस्से में बदल गई। बिस्वा से बहराइच जाने वाला मुख्य मार्ग जो है जाम कर दिया गया। करीब 1 घंटे तक गाड़ियां रुकी रही। लोग सड़कों पर बैठ गए। धरना, विरोध प्रदर्शन, नारेबाजी होने लगी। ये सिर्फ जाम नहीं था, बल्कि लोगों का गुस्सा था जो वो अपने सम्मान से जोड़कर देख रहे थे। इस प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे बसपा के पूर्व विधायक प्रत्याशी आशीष प्रताप सिंह। उन्होंने और उनके समर्थकों ने साफ कहा कि अगर बाबा साहब का सम्मान नहीं होगा तो विरोध जरूर होगा। उनकी मांग थी कि विधायक ज्ञान तिवारी इस मामले पर जवाब दें। अगर उनसे गलती हुई है तो माफी मांगे। मामला बढ़ता देख मौके पर पुलिस मौजूद पहले से ही थी। वहीं थाना प्रभारी हनुमंत लाल तिवारी वहां आए। एक तरफ गुस्साई भीड़ थी, दूसरी तरफ पुलिस। स्थिति थोड़ी तनावपूर्ण हो गई। बातचीत का रास्ता निकाला गया। पास के कबीर आश्रम में लोगों से बात की गई। पुलिस ने समझाया और काफी देर तक बातचीत चली। आखिर में आशीष प्रताप सिंह ने अपने समर्थकों से रिक्वेस्ट की, समझाया बुझाया कि रास्ता खोल दिया जाए। उनकी बात को मानते हुए लोगों ने जाम हटा दिया और धीरे धीरे यातायात फिर से शुरू हो गया। मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। इस घटना के बाद आशीष प्रताप सिंह ने एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में उन्होंने सीतापुर प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन समय पर कार्रवाई करता तो बात इतनी नहीं बढ़ती। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आगे भी ऐसा हुआ तो आंदोलन और बड़ा हो सकता है। जय भीम साथियों, ये मेरा मीडिया स्टेटमेंट पत्रकार बंधुओं के लिए है। बात परसों की है, जब विधानसभा सेवता में, जहां एक तरफ पूरा देश अंबेडकर साहब की जयंती मना रहा था, वहीं विधानसभा सेवता में भी इस जयंती का आयोजन हुआ और सारे लोग हर्षोल्लास के साथ जयंती मना रहे थे। और उसी में क्षेत्रीय भाजपा विधायक द्वारा जो होर्डिंग लगवाई गई, उसमें श्रद्धांजलि जैसे शोक सूचक शब्द प्रयोग किए गए, जिससे सभी अम्बेडकरवादी, उनको मानने वाले की भावनाओं को बहुत ठेस पहुंची। और ये एक गलत और असंवेदनशील जो मानसिकता है उसको उजागर करता है। इसके विरोध में एक बड़ा जनसमूह नाराज हुआ और हम सब की नाराजगी को हमने विरोध जताया उसी चौराहे पे, जहां 2 घंटे पहले क्षेत्रीय विधायक अपने कार्यक्रम को कर रहे थे। लेकिन इसमें दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा कि जब जो क्षेत्रीय पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, रेउसा थाना प्रभारी हनुमंत लाल तिवारी जी रहे, इस पूरे प्रकरण में निष्पक्षता बनाए रखने की बजाय, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की बजाय, लगातार वो क्षेत्रीय विधायक की गलती को बचाने और सही ठहराने का प्रयास करते रहे। तरह तरह से मुझे गूगल से या कहीं से उस पक्ष को किसने लिखा, क्या लिखा, इसको दिखाने का प्रयास करते रहे। और ये एक बहुत गंभीर प्रश्न है कि क्या पुलिस प्रशासन का कार्य कानून का निष्पक्ष पालन कराना है या सत्ता पक्ष का प्रवक्ता बनना है। खैर, बात आई, बात खत्म हो गई। लेकिन इसी बीच एक वीडियो वायरल भी हुआ, मुझे भी व्हाट्सएप के माध्यम से मिला, जिसमें एक युवक स्वयं को सेवता विधायक ज्ञान तिवारी जी का पोता बता रहा है और खुलेआम उस वीडियो में वो धमकी दे रहा है। और ये धमकी किसी दूसरे प्लेनेट या दूसरे देश से आए हुए व्यक्ति को नहीं है। ये धमकी हमारे ही समाज के लोगों की है, बहुजन समाज के लोगों को कहा जा रहा है, जिनकी सब सोच या विचारधारा या पार्टी अलग है।
अब मैं प्रश्न प्रशासन से, सीतापुर प्रशासन से ये पूछना चाहता हूं कि जो संविधान का पाठ मुझे परसों तक पढ़ाया जा रहा था, क्या इसी युवक पर वो संविधान लागू कर समान रूप से कार्रवाई की जाएगी? जहां एक तरफ भाजपा, भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े मंचों से कहती है कि एक देश एक विधान की बात करती है, वहीं पर सेवता में स्थित इसके विपरीत दिखाई पड़ती है, जहां सत्ता समर्थकों के लिए अलग कानून चलाती है, प्रशासन अलग तरीके से काम करता है और जनता और विपक्ष के लिए अलग तरीके से काम करता है। लेकिन इसको भी मैंने कल तक इग्नोर किया। मैंने कहा ठीक है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन आज स्थिति बहुत गंभीर हो गई है, जब इसी युवक के द्वारा बहुजन समाज पार्टी की हमारी माननीय बहन जी मायावती जी के खिलाफ अभद्र टिप्पणियों का जो स्क्रीनशॉट मेरे पास भेजा गया है, ये केवल एक व्यक्ति का नहीं, पूरे बहुजन समाज का अपमान है। और अब बहुजन समाज पार्टी की तरफ से मैं प्रशासन से स्पष्ट रूप से मांग करना चाहता हूं कि अगर कानून, संविधान का पाठ जो मुझे पढ़ाया गया है वो समान है, तो इस युवक पर तत्काल और सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। अन्यथा यह माना जाएगा कि सीतापुर जनपद, विशेषकर सेवता विधानसभा में पुलिस प्रशासन निष्पक्ष नहीं है, बल्कि सत्ता के दबाव में कार्य करता है। इसके साथ ही जिला प्रशासन से हम अपेक्षा करते हैं कि वह अपने अधिकारियों को समझाए कि वह जनता के सेवक हैं, शासक नहीं हैं। और खास तौर से पुलिस प्रशासन को विपक्ष और जनप्रतिनिधियों को उपदेश देने या सत्ता पक्ष की पैरोकारी करने की बजाय अपना कर्तव्य, अपना काम ईमानदारी, निष्पक्षता और नम्रता से निभाए। एक और घटना बताते हैं। इससे एक दिन पहले यानी 13 अप्रैल को लखनऊ में बाबा साहब की एक नहीं 4-6 होर्डिंग फाड़ी गई, ब्लेड से फाड़ी गई, जो कि युवक स्कूटी से चलते चलते ब्लेड मारते हुए निकला। लखनऊ की बीएसपी यूनिट ने तत्काल प्रभाव से थाना हजरतगंज में उसके खिलाफ तहरीर दी और पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया। बाद में पता चला कि वो युवक बजरंग दल से हिमांशु मिश्रा नामक था। कुछ समय पहले विधायक ज्ञान तिवारी ने बहुजन समाज के लोगों को नीले कबूतर भी कहा था। इस बयान को लेकर भी काफी विवाद हुआ और अब एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें एक युवक ने एक वीडियो बनाते हुए जारी किया है, जिसमें खुद को विधायक ज्ञान तिवारी का पौत्र बता रहा है। बहुजन समाज के लोगों के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है और गालियां दे रहा है, धमकी भी दे रहा है। वीडियो में यह भी कहता है कि राजनीति में मत आना, तुम्हारी औकात नहीं है। इसके साथ ही वो चंद्रशेखर आजाद और उनके समर्थकों के बारे में गलत बातें करता नजर आ रहा है। सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक युवक की सोच है या फिर एक बड़ी समस्या की तरफ इशारा करता है। सभी भाई को राम राम, सभी भाई को नमस्कार। क्या हाल चाल है? सभी लोग ठीक हो गए भाई? मैं अभी भी फेसबुक यूज कर रहा था। मैं पहली बात बहुत कम फेसबुक चलाता हूँ। मैं देख रहा था, मेरे घर के हैं, मेरे परिवार के हैं, मेरे बाबा लगते हैं रिश्ते में, ज्ञान तिवारी बाबा। तो उनके विपक्ष में कुछ नीले कबूतर उतरे हुए हैं, अम्बेडकरवादी। मतलब अम्बेडकर वो बन गए हैं बौद्ध धर्म के, मतलब जो भी है वो अपना नया धर्म अपनाया है, जो भी नीले कबूतर हैं। तो पता नहीं, रेउसा के विधायक हैं हमारे बाबा, तो उनके विरोध में इस तरह धरना प्रदर्शन लोग दे रहे हैं कि जैसे उन्होंने बहुत बड़ा कोई मुद्दा खड़ा कर दिया हो। नीले कबूतरों में तुमको समझा रहा हूँ हिंदी में, अगर समझदारी हो तो समझ जाना, नहीं तो यह अंजाम अच्छा नहीं होगा। अंजाम अच्छा इसलिए नहीं होगा क्योंकि तुम कुछ भी करो, तुम धर्म बदलो, कुछ भी करो जाके, आई डोंट केयर। समझ में आ रही मेरी बात? नीले कबूतरों, ध्यान से सुनना चंद्रशेखर आजाद के लोगों, क्योंकि उन्हीं लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। कभी मैं किसी पार्टी का विरोध सपोर्ट कभी नहीं करता। जब बात ब्राह्मणों पे आती है और जब बात जातिवादी पे आती है, मैं हिंदू धर्म को सपोर्ट करता हूँ। लेकिन ये जो नीले कबूतर हैं, ये तो हिंदू धर्म को मानते ही नहीं है, ये तो कोई दूसरा धर्म अपनाते हैं। तो भाई मैं ये समझा रहा था कि वो हमारे घर के हैं, वो हमारे परिवार के हैं। नीले कबूतरों, तुम अपना काम धंधा देखो लो, कोई काम धंधा करो। ये धरना या झंडा दिखाना, इन सब चीज़ों से बचो। कहीं काम धंधा करो, अच्छे से रहो, क्योंकि ये तुम्हारे काम का चीज़ नहीं है। संविधान में ये लिखा है कि तुम पढ़ो लिखो, काम करो और अच्छे से रहो। ये थोड़ी कि तुम 30 नंबर लेके आ गए और सामान्य वाला 100 नंबर लेके आ रहा, तब भी वो फेल माना जाता। नीले कबूतरों, पढ़ाई पे ध्यान दो, धरने से दूर रहो। और ज्ञान तिवारी बाबा पे अगर आंच भी आ गई तो नीले कबूतरों गिन गिन के मारूंगा। समझ में आई बात? मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ नीले कबूतरों, इतना ध्यान रखना।
तुम अपनी अलग पार्टी बनाओ, कुछ भी करो जाके। मैं तुम्हारे विषय में अगर गलत नहीं बोल रहा हूँ, अगर ब्राह्मण समाज उतर आया, ठाकुर समाज उतर आया, बनिया समाज उतर आया तो तुम्हारी गांड फाड़ दूंगा। तुम कुछ भी करो जाके, पार्टी नहीं बनाओ, कुछ भी करो, क्या करना मुझे, पर धर्म बदलो, कुछ भी करो जाके, लेकिन मेरे देवी देवताओं और मेरे घर परिवार और मेरे हिंदू धर्म पे अगर आंच आएगी तो फाड़ के फेंक दूंगा तुमको। जय श्री राम। और भाई दूसरी बात, मैं ये वीडियो किसी फेम और या फिर व्यूज पाने के लिए नहीं बना रहा हूँ, ये सिर्फ समझाने के लिए बनाया हूँ, ठीक है नीले कबूतरों, अगर ध्यान इतने से रखना। अगर बड़े स्तर पर देखें तो एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जो बाबा साहब के सम्मान में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये बड़े बड़े योजनाओं घोषणा करते हैं, वही दूसरी तरफ जमीनी स्तर पर इस तरह के विवाद सामने आते हैं। तो सवाल उठता है, क्या बाबा साहब का नाम सिर्फ राजनीति के लिए लिया जा रहा है? क्या उनके विचारों को सच में अपनाया जा रहा है या फिर सिर्फ दिखावे तक ही सीमित है? ये मामला सिर्फ सीतापुर का नहीं है, ये पूरे सिस्टम पर सवाल है। क्या ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई होगी? क्या नेताओं और उनके समर्थकों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा? फिलहाल सेवता में स्थिति सामान्य हो चुकी है।